दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में आर्किटेक्ट्स की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। हमारे साथ स्टेज पर वरिष्ठ आर्किटेक्ट बैठे हुए थे, देश भर से आए हुए आईआईए के सीनियर लोग थे। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के भूतपूर्व प्रेसिडेंट विजय गर्ग जी थे। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट गजानंद राम जी थे। और ऑडियंस के अंदर ढेर सारे लोग थे जो देश भर से आए थे। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स थे, बहुत सारे आर्किटेक्चर कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे, वरिष्ठ टीचर्स थे, वरिष्ठ अध्यापक थे, वरिष्ठ प्रोफेसर थे। चर्चा चल रही थी आर्किटेक्ट्स एक्ट पर, आर्किटेक्ट्स के अधिकारों पर, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स पर, फर्जी आर्किटेक्ट्स पर, आर्किटेक्चर के फ्यूचर पर। वहां पर जब मैंने ये बात रखी बार बार कि आर्किटेक्चर प्रोफेशन की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि फर्जी आर्किटेक्ट्स पर रोक लगाई जाए, आर्किटेक्ट्स के अधिकारों की सुरक्षा की जाए, तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के भूतपूर्व प्रेसिडेंट विजय गर्ग जी ने बड़ी विचित्र बात बोली। आप इसको विचित्र कह लीजिए, अहम कह लीजिए। उन्होंने कहा कि आर्किटेक्ट्स एक्ट आर्किटेक्ट्स के प्रोटेक्शन के लिए नहीं बना है। आर्किटेक्ट्स एक्ट बना है जनसाधारण के प्रोटेक्शन के लिए, आम आदमी को बेहतर आर्किटेक्चर सर्विसेज मिल सकें, बेहतर आर्किटेक्ट्स मिल सके, बेहतर क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स मिल सके, बेहतर आर्किटेक्चर एजुकेशन आर्किटेक्चर कॉलेज में मिल सके। इस पर्पज से आर्किटेक्ट बना था। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट्स के प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, जनसाधारण को बेहतर आर्किटेक्ट्स देने के लिए उसकी जिम्मेदारी बनती है। यद्यपि मैं इस बात से ज्यादा सहमति नहीं रखता, लेकिन अगर इस बात को भी सही मान ले कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का काम आर्किटेक्ट का प्रोटेक्शन करना नहीं है, लेकिन यह बात तो आप भी मानेंगे कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का काम जनसाधारण को बेहतर आर्किटेक्ट देने का है, जनसाधारण को प्रोटेक्ट करने का है, जनसाधारण के अधिकारों को वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर से संबंधित मामलों में सुरक्षा प्रदान करने का है। अब इसको विस्तार से समझिए। अगर देश में फर्जी लोग, अनक्वालिफाइड लोग अपने नाम के आगे आर्किटेक्ट की टाइटल लगाते हैं, अपने बोर्ड पर आर्किटेक्ट लिखते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, और ऐसी बेतरतीब इमारतें बनती हैं जिसमें ना हवा का आवागमन सही है, ना उसका ओरिएंटेशन सही है, ना उसमें सुविधाएं सही हैं, ना उसमें ठीक से पार्किंग की व्यवस्था है। जो एक बढ़िया भवन में सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो एक आर्किटेक्ट दे सकता है अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, वो एक अनक्वालिफाइड आर्किटेक्ट, अनक्वालिफाइड फर्जी आर्किटेक्ट नहीं दे सकता। तो अगर इस तरह के लोग देश भर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं आर्किटेक्ट के नाम पर, तो क्या जनसाधारण के अधिकारों की सुरक्षा हो रही है? नहीं। तो इसका क्या तात्पर्य निकला? इसका तात्पर्य निकला कि अगर देश भर से फर्जी आर्किटेक्ट्स का सफाया होता है, अगर सरकारी नौकरियों में आर्किटेक्ट की पोस्ट पर गैर आर्किटेक्ट पोस्ट विराजमान है, अगर सरकार जो ठेके परमिट देती है वो आर्किटेक्ट्स की बजाय गैर आर्किटेक्ट्स को दिए जाते हैं कंसल्टेंसी के नाम पर, तो जनसाधारण को, आम आदमी को आर्किटेक्चर सर्विसेज की वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो एक आर्किटेक्ट, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट उनको दे पाएगा। यानी अगर हम फर्जी आर्किटेक्ट्स को नहीं पकड़ते, यानी अगर अनक्वालिफाइड लोग फील्ड में सक्रिय रहते हैं, क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, अनक्वालिफाइड लोग अपनी सर्विसेज, आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी उनको कतई जानकारी नहीं है, तो आम आदमी के अधिकारों की अवहेलना हो रही है। तो आप बात को इस सिरे से पकड़िए या उस सिरे से पकड़िए, जब भी फर्जी आर्किटेक्ट क्षेत्र में रहेंगे, फर्जी आर्किटेक्ट जब भी फील्ड में रहेंगे, फर्जी आर्किटेक्ट जब भी काम करते रहेंगे, तो आम आदमी के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अगर सरकारी नौकरियों में आर्किटेक्ट की पोस्ट पर ड्राफ्ट्समैन बैठेंगे, सिविल इंजीनियर्स बैठेंगे,
ऐसे लोग बैठेंगे जिन्होंने आर्किटेक्चर का एबीसी नहीं पढ़ा, तो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो सरकारी भवन बनेंगे जिनको आर्किटेक्ट्स ने नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि उसके पास आर्किटेक्ट की पोस्ट पर वो बैठा है, इसलिए वो भवन डिजाइन करने के लिए, शहर डिजाइन करने के लिए, टाउन प्लानिंग करने के लिए अधिकृत हो गया, तो आम आदमी के अधिकारों की अवहेलना हुई कि नहीं हुई? आज सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं कि खुलेआम फर्जी आर्किटेक्ट्स अपना विज्ञापन कर रहे हैं। खुलेआम कुछ ऐसे आर्किटेक्ट भी हैं, वो भी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर विज्ञापन ले रहे हैं। इस बात की सूचना मैं लगातार काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को दे रहा हूं। मुझे वहां से किसी प्रकार की, कोई इस प्रकार की सूचना नहीं मिलती कि अशोक जी आपकी सूचना पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने फलाने ठिकाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मेरे बहुत से मित्र मेरे को कहते हैं कि अशोक जी आप क्या कर रहे हो? ये बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है कि कोई पत्रकार, कोई जर्नलिस्ट अगर आपके शहर में होने वाली गंदगी के दृश्य दिखाए, अगर कहीं पर किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसके बारे में जानकारी दे, तो आप उसको कहें आप क्या कर रहे हो? विसल ब्लोअर का काम झाड़ू लगाना नहीं। झाड़ू लगाने के लिए नगर निगम को अधिकृत किया गया है, न्याय करने के लिए न्यायालयों को अधिकृत किया गया है, शिक्षा देने के लिए शिक्षाविदों को अधिकृत दिया गया है। एज ए जर्नलिस्ट, एज ए विसल ब्लोअर मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? मेरी जिम्मेदारी बनती है कहीं पर भी किसी के अधिकारों की अवहेलना हो रही है तो मैं आंख मूंद करके आगे ना निकल जाऊं, बल्कि एक आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि आप ये मत सोचिए मुझे क्या। अभी पिछले दिनों हमारे सोशल मीडिया ग्रुप पे किसी ने कहा कि हम आर्किटेक्ट्स जिम्मेदार हैं आर्किटेक्ट्स के अधिकारों के उल्लंघन के लिए, फर्जी आर्किटेक्ट्स की इतनी बड़ी फसल के लिए। पिछले दिनों पंजाब के किसी शहर में प्रोग्राम हुआ, पंजाब के चीफ आर्किटेक्ट साहब, पंजाब के, माफ कीजिएगा, पंजाब के आईएए के प्रेसिडेंट साहब एक कार्यक्रम में मेरे को दिखाई दिए जहां पर किसी बिल्डिंग मटेरियल स्टोर के उद्घाटन पे वो फीता काट रहे थे। उनके साथ 2-3 और वरिष्ठ आर्किटेक्ट थे। मैंने जब इस पर आपत्ति जताई कि आप लोगों का काम नहीं है, आप लोगों का काम बेहतर आर्किटेक्चर सर्विसेज प्रदान करना है, आर्किटेक्ट के अधिकारों की सुरक्षा करना है। आप लोग सिर्फ खाने पीने के लालच में किसी बिल्डिंग मटेरियल वाले का स्टोर का उद्घाटन मत कीजिए, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सोशल मीडिया पर आईएए के पंजाब के प्रेसिडेंट ने लिखा, अशोक जी आप बताएं आपने कितने फर्जी आर्किटेक्ट पकड़वाए? देखिए, फर्जी आर्किटेक्ट को पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, एक आम आर्किटेक्ट की, एक आम नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी मात्र इतनी है कि वो सक्षम अधिकारियों को, कंपिटेंट अथॉरिटी को उसकी सूचना दे। इस मामले में सक्षम अथॉरिटी कौन है, कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से मैं पिछले बहुत सालों से निवेदन कर रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से भी, सोशल मीडिया से भी। जब भी इसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पदाधिकारी मेरे को मिलते हैं, उनसे बार बार ये निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि फर्जी आर्किटेक्ट की समस्या बड़ी गंभीर है। सरकारी नौकरियों में आर्किटेक्ट की पोस्ट पर बैठे हुए गैर आर्किटेक्ट की समस्या बड़ी गंभीर है। ड्राफ्ट्समैन अगर टाउन प्लानिंग करेगा तो आप शहर का नियोजन देख लीजिए, नगर नियोजन किस प्रकार का होगा। यह समस्या बड़ी गंभीर है, इस पर आपको काम करना होगा। मेरे देखते देखते पिछले 10-15 साल में कितने सारे प्रेसिडेंट आए, वाइस प्रेसिडेंट आए, कितने सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर आए और चले गए। अगर काउंसिल को आप पत्र भी लिखते हैं तो काउंसिल के प्रेसिडेंट का जवाब नहीं आता, जवाब आता है रजिस्ट्रार का। अब काउंसिल के वरिष्ठ अधिकारी को प्रमोट करके डिप्टी रजिस्ट्रार बना दिया गया एडहोक पर। ये लोग कर क्या रहे हैं काम? मैं जब बोलता हूं कि काउंसिल का दफ्तर बाबू लोग चला रहे हैं तो उनको मिर्ची लगती है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द मिर्ची लगती। अरे भैया, तुम आर्किटेक्ट हो, काउंसिल का प्रेसिडेंट साहब आर्किटेक्ट है, वाइस प्रेसिडेंट साहब आर्किटेक्ट है, ईसी के सारे मेंबर आर्किटेक्ट हैं, आईएई के 5 सदस्य उसमें चुन के जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 5 सदस्य चुन के जाते हैं। उसके बावजूद देश भर में फर्जी आर्किटेक्ट्स का बोलबाला है। मैं जब इसको पिन पॉइंट करता हूं तो कहते हैं अशोक जी आप क्या कर रहे हो? मैं फिर से बात बोल रहा हूं, झाड़ू लगाने का काम मेरा नहीं है। झाड़ू लगाने का काम सक्षम अथॉरिटी का है। फर्जी आर्किटेक्ट के मामले में सक्षम अथॉरिटी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ आईएए के वरिष्ठ अधिकारी सहयोग करें, वरिष्ठ पदाधिकारी सहयोग करें।
और अगर आप कहते हैं कि आर्किटेक्ट्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना काउंसिल का काम नहीं है, हम आपसे सहमत हैं। आप आम आदमी के अधिकारों की तो सुरक्षा कीजिए। आर्किटेक्ट्स एक्ट में जो कहा गया है, जो निर्देश दिए गए हैं, जो आर्किटेक्ट्स एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो आर्किटेक्ट्स एक्ट में आर्किटेक्चर एजुकेशन के मापदंड स्थापित किए गए हैं कि जितने भी आर्किटेक्चर कॉलेज हैं वहाँ यूजीसी के पे स्केल के हिसाब से फिर सैलरीज मिलेंगी। क्या आप उसका पालन करा रहे हो? ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं आपको सूचनाएं दे सकता हूँ, मैं आपको सावधान कर सकता हूँ, मैं आपको नियम कायदे बता सकता हूँ, लेकिन काम करना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कौन पकड़ेगा फर्जी आर्किटेक्ट को? कौन सरकारी नौकरियों में आर्किटेक्ट के पदों से गैर आर्किटेक्ट को हटाएगा? कौन सरकार से मांग करेगा कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज अगर आप गैर आर्किटेक्ट से ले रहे हैं तो जो इमारतें, जो भवन, जो शहर, जो अस्पताल, जो स्कूल बनेंगे, उनकी क्या दुर्दशा होगी? तो क्या आप आम आदमी के नागरिकों की, आम नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा कर रहे हैं? मत कीजिए आर्किटेक्ट्स के अधिकारों की सुरक्षा। आम आदमी को फर्जी आर्किटेक्ट से तो बचाइए, आम आदमी को पुल जरूल बनने वाले भवनों से तो बचाइए। ये सारी जिम्मेदारी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर। शुभकामनाएं, नमस्कार।